दोस्तों, इस संसार में इंसान को हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और उसका परिणाम क्या होगा इस पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो स्वतः ही परिणाम उसका अच्छा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बीएस तोमर और आप देख रहे हैं बीएस मोटिवेशन। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया। काफी गर्मी हो रही थी, तो मन ही मन सोच रहा था और खुद से कह रहा था, काश यहाँ पे पानी होता तो कितना अच्छा लगता। हरे भरे पेड़ पौधे होते, यहाँ लोग टहलने घूमने के लिए आते। ये स्वयं से बातें कर रहा था, मानो कि ब्लेम लगा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। कुछ देर बाद वहां पे उसे रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। फिर भी उस इंसान ने कुछ नहीं किया। उसके कुछ देर बाद वहां पे एक लेटर उड़ के आया और उस पे लिखा हुआ था कि अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे काश यहाँ पे पानी होता तो कितना अच्छा होता। अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए पानी भी अवेलेबल है और कुएं से पानी निकालने के लिए साधन भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस लेटर को पढ़ के वो मन ही मन सोच रहा था, विचार कर रहा था, आखिर अब हम क्या कर सकते हैं या मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो हम आप अपनी परिस्थितियों को दोष दे देते हैं। काश मेरे पास ये होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। वास्तव में अगर वो आपके पास होता तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल करके किस मुकाम तक पहुंचा देते। हमें हर संभव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस करना चाहिए और हमें कभी भी किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, अगर कुछ गलतियां होती हैं वो स्वयं से होती हैं और उसका ब्लेम हम किसी दूसरे पे डाल देते हैं। काश वो इंसान ऐसा न करता तो शायद हम सक्सेस हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साहस करते, प्रयास करते तो हो सकता आप भी सक्सेस हो जाते, लेकिन हम आपने साहस ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया उस कार्य को करने का, इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो दोस्तों, हमारे आपके पास भी जो भी साधन वर्तमान में अवेलेबल हैं, हमें सोचना चाहिए कि इन्हीं संसाधनों से हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आने वाली पीढ़ी भी उसका मार्गदर्शन करे। कार्य हमेशा दोस्तों सभी जटिल ही होते हैं। फर्क इतना होता है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होता है वो सरल दिखते हैं और जिन कार्यों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो कार्य हमें जटिल नजर आते हैं। परंतु दोस्तों, हर एक जटिल से जटिल कार्य को का हमारे अंदर साहस होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। जो कार्य आपको जटिल दिख रहे हैं, अगर उस कार्य के प्रति आपका सतत प्रयास है तो वही कार्य एक न एक दिन आपको सरल नजर आएगा। जब आप उस जटिल से जटिल कार्य को संपन्न कर देंगे अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से, तब जाके आने वाली पीढ़ी आपका मार्गदर्शन करेगी और उसी कार्य को आसानी से संपन्न करेगी। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज की डेट से पहले जब एडिसन ने बल्ब का प्रयोग किया होगा तो उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, कितना सतत प्रयास किया होगा। उस समय एडिसन को यह कार्य बहुत ही जटिल लग रहा होगा, परंतु एडिसन के अंदर उत्साह था, साहस था, सतत प्रयास था। जब उन्होंने इस जटिल से जटिल कार्य को सफल बना दिया, अब जो है आने वाली पीढ़ी उस बल्ब को बनाने में बहुत आसानी से बल्ब को तैयार कर देती है। तो दोस्तों, कोई भी वर्क हो जब हम उसे पहली बार करते हैं तो हमेशा हमें जटिल नजर आता है, हमेशा हमारी परिस्थितियां विपरीत दिशा में नजर आती हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जटिल इसलिए नजर आता है क्योंकि उसके बारे में हमें पूर्ण नॉलेज नहीं होता है। जब किसी नए कार्य को संपन्न किया जाता है तो उसके बारे में पूर्ण नॉलेज न होने की वजह से ही वो कार्य हमें जटिल नजर आता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है परंतु मुझे बहुत बड़ी सीख देती है। हमें अपनी परिस्थितियों का दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए और जैसी भी कंडीशन है हमारी, उस कंडीशन में हमेशा हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता एक न एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी।